जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर 118 सागर जी महाराज की जय जय जय। बातें जीवन की है, जीने की है। हम लोग रोज कुछ न कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद कितना समझते हैं, समझने के बाद उसे कितना स्वीकारते हैं और स्वीकार के बाद कितना सुधारते हैं, ये सब हम पर निर्भर करता है। आचार्य कुंद कहते हैं, अपने जीवन को ठीक तरीके से जानो और जान करके जागो। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कल कहा गया था, जब तक जाओ न उथरई जरवो, जाओ न विषय उडिम, विषयज्ञ दही देह उडिम। जब तक शरीर जराक्रांत नहीं होता और जब तक ये विषयाग्नि हमारे शरीर को, रोगाग्नि हमारे इस शरीर की कुटिया को भस्म नहीं करती, जब तक हमारी इंद्रियों में बल है, तब तक अपनी आत्मा का हित करो। ये रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी असर नहीं पड़ता। हमने जब से होश संभाला है, तब से हमारा हित क्या है, अहित क्या है, किसी न किसी रूप में जाना ही है। जाना है कि नहीं जाना? लेकिन जानने के बाद भी हित का उद्योग और अहित का परित्याग नहीं किया, तो हमारे जानने का अर्थ क्या रहा? मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो करनी है वो उसे नहीं कर पाता और अकरणीय को करने के लिए हमेशा सचेष्ट रहता है। संत कहते हैं, जो करनी है वो करो। अभी तक तुम जो करते आए हो वो तो अनादि से किए हो। कुछ परिवर्तन हो, कुछ नया हो, कुछ अलग हो, वो तुम्हारी उपलब्धि होगी। नया करो, नई शुरुआत जीवन में होना चाहिए। मन में आता है नया करने का, महाराज हम तो हमेशा नया ही करना चाहते हैं। आजकल एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, व्यक्ति को इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव, कुछ हटकर, कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ अलग करने का। हमारे आचार्य कहते हैं कि तुम जिस दिन अलग करोगे उस दिन अनोखे हो जाओगे। अलग करो, वह करो जो अब तक नहीं कर पाए। जो तुमने भाव भाव में किया वो तो करते ही आए हो, कुछ हटकर करने की कोशिश करो। आचार्य कुंद कहते हैं, सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ए अत्त शुभ लंभो नवरिन सुलहो बिहत। तुम्हारे द्वारा
काम, भोग और बंध की कथाएं सुनने में आई, परिचय में आया और तुमने उनका ही अनुभव भी किया। जन्म जन्मांतरों से तुमने यही किया, काम, भोग और बंध, 5 इंद्रिय के विषय और कषाय। इसके अतिरिक्त तुमने आज तक नया किया क्या? कुछ करना चाहते हो तो हटकर करो, कुछ करना चाहते हो तो हटकर करो। उसके लिए तुम्हें अंदर से जागना पड़ेगा। सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा, और जिसका श्रवण कर लेने के बाद फिर कुछ सुनना बाकी न रहे। परिचय पाना चाहते हो तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा, जिसके परिचय के बाद फिर और किसी के परिचय की जरूरत ना हो। और अनुभव करना चाहते हो तो उसका करो जो आज तक अननुभूत रहा, और जिसके अनुभवन के बाद फिर कोई अनुभव बाकी न रहे। अपने अतीत जन्मों को हम सामने रख कर देखते हैं तो हमारे जीवन में एक ही बात की पुनरावृत्ति हुई है। यदि हम अपने अतीत को एक वाक्य में रखना चाहें, देखना चाहें, तो बस 2 ही चीज़ें मिलेगी 2 शब्दों में, जन्म और मरण। और क्या है? अतीत में हमने आपने किया क्या है? जन्म मरण, जन्म मरण, यही चलता आया है। अनादि से हम यही करते आए हैं। और इस जन्म मरण का कारण हमारे मन में पलने वाला मोह, अज्ञान, राग, देश रूप विकार, जो हमें इसमें उलझाता रहा। जिसकी चेतना जाग जाती है वही अपने आप को इस संसार से मोड़ने में समर्थ हो पाता है। संत कहते हैं आगे बढ़ो, उठो, अपने जीवन को मोड़ने की कोशिश करो। ये गोरख धंधा तो खूब हो गया। कुछ नया हो, कुछ विशेष हो, वो पुरुषार्थ। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जी तो रहे हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन कैसे जी रहे हो? जाग कर जी रहे हो या सोते हुए जी रहे हो? जागो, अपने आप को जगाओ। महाराज हम तो जागे हैं। आचार्य कुंद कहते हैं ये जागना जागना नहीं है। सच्चे अर्थों में जो अपने आप को जानता है केवल वही, और वही जाग पाता है। एक सुप्त व्यक्ति और जागृत व्यक्ति में अंतर क्या है? जब हम सोए होते हैं हमें अपनी कोई सुध बुध नहीं होती। जागृत रहते हैं तो सब होश रहता है, होता है ना। कोई गहरी नींद में है और उसके कक्ष में कोई कुछ भी कर ले, किसी को कोई अता पता लगता है क्या? क्यों? नींद में। लेकिन जागृत व्यक्ति को हर बात का एहसास होता है। बस मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूं, अपने मन को टटोल करके पूछो, देखो तुम्हें अपने होने का एहसास है?
तुम्हें अपनी सुध है, तुम्हें अपनी बुध है, तुम्हें अपनी उपस्थिति का बोध है, तुम्हें अपने होने का एहसास है, तो समझना जागरूक हो, और नहीं तो अभिषुप्त हो। अपने आप को जानने वाला ही जागता है। जागो। ये जागृति तो केवल बाहर की है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो बहवारे जगदी सो सोवदी अपने कज्जे, जो निश्चय जगदी सो सोवदी बहवार दे कज्जे। जो व्यवहार में जागृत दिखते हैं वे अपने आत्म कार्य में सो रहे हैं। दुनियादारी की जितनी प्रगाढ़ तत्परता है वो तुम्हारे सोएपन की लक्षण है। तुम सो रहे हो, इस बात को समझना। और जो आत्मा के कार्य में जाग जाता है वो व्यवहार में सो जाता है। उसके मन में राग रंग के प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता, उसका भाव कुछ और होता है। तो सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये हमने कितनी बार सुना है, औरों को सुना भी दिया है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या? जानो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, दुनिया को जानना बहुत सरल है, स्वयं को जानना बहुत कठिन है। वे कहते हैं, दुखे नज्जई नानम, नानम नाऊन भावना दुखम, भावी मानो जीवो विशेषु विरज्ये दुखम। बहुत कठिन से, कठिनाई से, दुर्लभता से कोई व्यक्ति ज्ञान पाता है, अपने आप को जानता है, और जानने के बाद उस ज्ञान की भावना भाने वाले लोग और विरल हैं। और भावी मयो जियो, अपनी भावना भाने वाले लोगों में भी बहुत कम है जो विषयों से विरक्त होते हैं। जानने वाले लोग कम, जागने वाले लोग और कम, और जाग कर त्यागने वाले लोग और कम हैं। विरल 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 तम है। हमारा स्थान त्याग कर जीने वाले में होना चाहिए। उसके लिए पहला काम है जानना। अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे पहचानो। अभी तक तो हमने अपने आप को नाम और रूप तक सीमित कर रखा है। नाम और रूप में ही अपनी पहचान बना रखी है ना। आपसे पूछा जाए, भाई साहब आपका परिचय, तो क्या दोगे? क्या दोगे? फट से जबान पर नाम आ जाएगा, है ना। मैं अमुक हूं, बस, है ना। और अपने आप के विषय में क्या सोचोगे? जो तुमने अपनी इमेज बना रखी है, जो अपनी पर्सनालिटी कल्पित कर रखी है, अपने आप को तद्रूप मानते हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, हाँ मैं प्रभावशाली हूँ, मैं साधारण हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सेवक हूँ। ये जो मैंने अपने आप के लिए जोड़ रखा है, बस वही ना। क्या हूँ? मेरा नाम प्रमाण सागर है। अच्छा, क्या हूँ मालूम नहीं, दुनिया के श्रेष्ठ मुनियों में एक हूँ। अरे मुझे नहीं पहचानते,
मेरे आगे कोई लगते ही नहीं है। लाखों लोग रोज मुझे सुनते हैं, सुनने के लिए लालायित होते हैं। जो आता है कहता है महाराज हम तो बिल्कुल आपके दीवाने हो गए हैं। आहा, क्या परिचय है तेरा, है ना। कुछ ऐसा ही तो परिचय देते हैं हम। कहते ये सब झूठा परिचय है, और झूठे को सच मानना ही सुसुप्ति है। वो तो स्वप्न है, इसे कैसे तुम अपना मान रहे हो? तुम कब से हो गए प्रमाण सागर? कब से हो गए? जब गुरु ने दीक्षा दिया, नामकरण किया, प्रमाण सागर करने लगे। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। गुरु ने दीक्षा दिया तब तुम्हारे साथ ये नाम जुड़ा, पर प्रमाण सागर उससे पहले भी था या नहीं? इस नाम के जुड़ने के पहले भी तो वजूद था। ये नाम कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तो रहेगा। कुछ दिन याद करेंगे लोग, वो रहेगा, बाकी नाम चला जाएगा। लेकिन नामधारी तो रहेगा ना। तो तुम अपने आप को इस नाम रूप क्यों मान रहे हो? नामधारी को पहचानो। नाम तो केवल व्यवहार चलाने का साधन मात्र है, बस इतनी समझ होनी चाहिए। ये मेरी पर्सनालिटी, मैं मुनि हूँ, मैं अमुनि हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं प्रभावी हूँ, मैं अप्रभावी हूँ, ये सब क्या है? ये तो ऊपर का चोला है। इसके पहले भी मैं था, इसके मिट जाने के बाद भी मैं रहूँगा। जिस पर्सनालिटी को मैं अपनी मान रहा हूँ वो एक दिन चिता की राख में परिवर्तित हो जाएगी। क्या है? मैं कहाँ? माना मुझे नाना नामों से जाना जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूँ, फिर भी मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप हूँ और वही मेरा स्वरूप है। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। मैं अनाम हूँ, मैं अरूप हूँ। मन में ये बात बैठती है? कभी ये सवाल मन में आता है? आचार्य कुंद कहते नित्य अपने मन में ये सवाल जगाओ और अपने मन से पूछो, आखिर मैं हूं कौन? को हम कौन हूं? तो आचार्य कुंद कहते भीतर से आवाज आएगी, सो हम। जो भीतर से ये सवाल कर रहा है ना, बस वही मैं हूं। बाकी ऊपर का ये चोला है, चोले को मत पकड़ो, चोले धारी को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारी दृष्टि देह पर केंद्रित है, पर तुम विदेह हो, उसे पहचानो। शरीर में हो जरूर, पर शरीर नहीं हो, ये समझ अपने अंदर विकसित करो। तो कहीं जाकर हमारा जीवन संवर सकेगा, संभल सकेगा, और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जो मैं हूं उसे मुझे पहचानना है, जो मेरा है उसे मुझे संभालना है। मैं कौन हूं? शुद्ध चैतन्य आनंद घन आत्मा हूं। और मेरा क्या है? मेरा केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव है और कुछ नहीं। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मयो सदारूबी नविंचिवी अन्नम परमानुमेतम पी। कितना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं अकेला हूं, एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक अन्य
एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये पता है? बोलो, जानते हो है कि नहीं है? सही बोल रहा हूं कि गलत? सही है, जानते हो, पर क्या हो गया? जानते हो लेकिन आगे मानते नहीं है। यही है ना? बस यही हमारे सुसुप्ति के लक्षण है। जानो दुखेन अज्जयी नानम, नानादो नानम पाऊन भावना दुखम। ये बहुत कठिनाई से जानने में आता है। ज्यादातर लोगों को आत्मा आत्मा से कोई प्रयोजन ही नहीं है। भाई तुम रखो, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो जी रहे हैं, बस हमारा अपना लक्ष्य है। जो ये सामने की दुनिया है इसका आनंद लो और जीवन को कहानी पूरी करो। कौन जानता है मरने के बाद किसने किसको देखा? उन लोगों के लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। जिन्हें आत्मा अनात्मा से कोई सरोकार नहीं, उन्हें क्या उपदेश दें? लेकिन जो आत्मा के ऊपर विश्वास भी करते हैं, धर्मी भी हैं, लेकिन वे भी अपने भीतर के मोह प्रेरित अज्ञान के कारण जान करके भी अनजान बन जाते हैं। जान करके भी अनजान। बिरले हैं जो जानते हैं, अपने वजूद को पहचानते हैं, पर जानते हैं तो बस जान के ही रह जाते हैं। उसकी भावना बहुत कठिनाई से होती है। भावना कठिनाई से होती है। हाँ ठीक है, जानना, बाद में उसकी भावना भानना, यानी अपने आप को तद्रूप मानना, महसूस करना, वैसा महसूस करने का प्रयास करना, अंदर इस श्रद्धा को गहरी बना लेना, जो जीवन के रूपांतरण का एक श्रेष्ठ आधार है। तो जानो, पहचानो अपने आप को, कौन हूं मैं। फिर जागो, भावना भाव। भावना भाने का मतलब ही है जागना। जो तुम अपने आप के विषय में समझे हो वैसा अपने अंदर महसूस करने का पुरुषार्थ जगाओ। जिसकी चेतना अंदर से जागती है वही कुछ ऐसा कर पाता है। बाकी तो सब सोए हैं, सो खोए हुए लोगों में शामिल हैं। हमको भीतर से वैसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जाग लें, अंदर से जगें, जो हमारे भीतर जगह बनाए। बस मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। भेद विज्ञान की बातें करना और भेद विज्ञान का अनुभव करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक सज्जन जिनके मकान में मैं रुका हुआ था, बहुत बड़ी हवेली थी एक महानगर में, 25,000 वर्ग फुट का। लोगों ने उनका परिचय दिया। वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, बुजुर्ग थे, और परिचय कराते हुए कहा, महाराज ये मकान इनका ही। उन्होंने जो बात कही, कहा महाराज ये सब झूठ बोलते हैं। आपको पता है मकान तो ईंट गारों का है, ये तो पुद्गल है। मेरा कहाँ? मेरा तो केवल आरोप है कि मेरा है। महाराज मैं तो इस तन को भी मेरा नहीं मानता। तनधारी जरूर हूं पर मेरा नहीं, ये समझ मेरे अंदर है। जिस दिन ये भावना तुम्हारी गहरी हो जाएगी, ये बात को अंतर्मन से जान लोगे, तो तुम्हारा देहानुराग भी घटेगा,
विषयों का आकर्षण भी मंद होगा। फिर तुम्हें लगेगा कि ये चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं है। शरीर को मैंने धारण कर रखा है, मैं शरीर रूप नहीं हूं। ये प्रतीति हो जाए तो परिणति बदल जाए। ऐसी परिणति हो, ऐसी प्रतीति अंदर में घटे, जीवन का कायाकल्प हो सकता है, बदलाव घटित हो सकता है। आप चाहें जैसे रूपांतरण अपने अंतरंग में कर सकते हैं, वैसी दृष्टि, वैसी धारणा अंतरंग में बननी चाहिए। तो जानो फिर जागो। सोए सोए तो हमने बहुत कुछ खोया है, अब मेरी दिशा बदलनी चाहिए, धारा बदलनी चाहिए, जिससे मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ा सकूं। बहुत दुर्लभ जीवन मिला है हमें आपको। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। कब किसकी कहानी खत्म हो जाए पता है क्या? हाँ, तो फिर किसके आसरे बैठे हो? किसके आसरे बैठे हो? महाराज हम तो निष्फिकर हैं, जब हमारी बारी आएगी हमको कोई घंटी बजा के जगाएगा, हम जाग के चौकन्ने होंगे, आत्मा में डूब जाएंगे। ऐसा है? ऐसा सिस्टम होता तो बहुत मजा होता है ना, पर ऐसा नहीं। कभी भी किसी की क्षण में हमारे जीवन का खेल खत्म हो सकता है। ये बात अपने जेहन में बिठा के रखिए। इससे पहले कि मेरे जीवन का खेल खत्म हो, हम वह कर ले जो आज हमें करना है। दुखे न जई नानम नानम पाऊन भावना। दुखम बहुत कठिन है, भावना भाना, जानना और जागना बहुत कठिन है। और फिर जानने के बाद भावी मानो जीवो विशेषु विरज्जयी दुखम। जागने के बाद भी त्यागने का भाव बहुत विरलों को होता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो उसी में रमे हुए हैं। जब तक विषयों के प्रति वैराग्य न हो, जब तक मोहासक्ति मंद न हो, तब तक जीवन का उत्थान भला कैसे होगा? उसे मंद करने की कोशिश कीजिए, वैसा पुरुषार्थ और उपक्रम कीजिए ताकि अपने जीवन को और सुंदर तथा बेहतर बनाया जा सके। कब होगा? अच्छे अच्छे लोगों की आसक्ति नहीं मिटती। एक सज्जन ने मुझसे एक दिन कहा, बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति, समय सार के रसिक, जब भी वो आए अपने सारे नोट्स लेकर आए, घंटों बातें करते। एक दिन चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी सब कुछ जानता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, लेकिन कोई भी व्रत संयम लेने का भाव नहीं आता, मैं क्या करूं? जानता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, फिर भी व्रत संयम लेने का भाव नहीं आता, मैं क्या करूं? मैंने पहला उत्तर उनको दिया कि तुमने व्रती संयमी से पढ़ा होता ना, तो अभी व्रत संयम जरूर लिया होता। अव्रती से पढ़ा, असंयमी से पढ़ा है तो वहीं अटके हो, क्योंकि उसने तुम्हें कभी ये प्रोत्साहित ही नहीं किया
ये कागजी ज्ञान हो गया, इसमें कल्याण नहीं होगा। और आगे बढ़ना है तो उसके लिए संकल्पित करो अपने आप को। सोचो कि अब ये मेरा जीवन जो मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ, दूसरों को बता रहा हूँ, अपने लिए क्या कर रहा हूँ। बहुत कठिनाई से मुझे ये जीवन मिला है, मुझे उसे पूर्ण करना है, अच्छे तरीके से पूर्ण करना है, कुछ नया करके जीना है, विषयों का परित्याग करना है। बहुत कठिन है, उम्र दराज लोग नहीं छोड़ पाते। एक स्थान पर मैं था, एक स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, उम्र थी 78 साल की, स्वस्थ शरीर था, बड़े समाज के रेपुटेड व्यक्तियों में थे। उनकी धर्मपत्नी ने एक दिन मुझसे उनके सामने कहा, महाराज जी अब इनसे कहिए उम्र हो गई, थोड़ा सुधरे। मैं थोड़ा देखा, उम्र हो गई थोड़ा सुधरे। मैं उनकी तरफ देखा, क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज जी इनसे कहिए ब्रह्मचर्य ले ले, 78 साल की उम्र ब्रह्मचर्य ले ले। आप सुनकर और हंसोगे, बोले महाराज ये दिन में भी नहीं छोड़ते। सोचो कितना कठिन है। 78 साल की उम्र छीन काय, पर आसक्ति प्रगाढ़, कैसे काम चलेगा। मैंने उनको कहा भैया इतना पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, और अब तक तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई, जीवन के अनुभवों का कुछ तो लाभ लो। बोले क्या करूं महाराज, मन नहीं मानता। बोले बहुत कमजोरी, तुमने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, ऐसे ही जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जानो, जागो और फिर त्यागो। मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी हैं जिनके विवाह के भी 3 वर्ष हुए, 4 वर्ष हुए, और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। और 1-2 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने विवाह भी किया है, लेकिन वैश्विक संबंधों से आज तक मुक्त हैं, ब्रह्मचर्य के साथ विजया जैसा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। ये ज्ञान का सच्चा लाभ है। तो जान बूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटी, जिया जग धोखे की टाटी है। ये जानबूझकर के अंधा बनने से कोई लाभ नहीं। आंखें खोलिए, निद्रा त्यागिए, जागिए, जाग करके जियो। अज्ञान के साथ बीता हुआ अनंत जन्म और ज्ञान के साथ बीतने वाला एक क्षण भारी है। ज्ञान के साथ जियो, जागते हुए जियो। ये मनुष्य जीवन मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला, इसकी दुर्लभता को पहचानो, इसे व्यर्थ में खोने की कोशिश मत करो। सही प्रयोग करो, सदुपयोग करो। जीवन के लिए जो सार्थक है, सारभूत है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करो। तो विषयेषु विरज्यई दुःखम, बहुत कठिनाई से विषय छूटते हैं। धीरे धीरे लक्ष्य बनाइए, जानिए मैं कौन हूं, मेरा क्या है। ये ज्ञान अंदर से जग जाए, वैराग्य प्रकट होगा, और जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य का अंकुर फूटता है, वही अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष करने में समर्थ होता है। उत्तरोत्तर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होने की जरूरत है। क्या किया हमने गोरख धंधे के अलावा? वही तो करते आए।
नया करना है। क्या करना है? क्या करना है? नया। बातों में नहीं, यथार्थ में। हर व्यक्ति को एक संकल्प लेना चाहिए। सुबह उठो, विचार करो और ये मन में एक संकल्प लो कि कल से आज को मुझे बेहतर बनाना है। और ये बेहतरी केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। भौतिक बेहतरी पाना बहुत कठिन नहीं है, उस दिशा में तो आप लोग फिर भी सचेष्ट रहते हो। आध्यात्मिक उन्नति, अंदर से जीवन को परिष्कृत करना है। कल से मुझे आज को बेहतर बनाना है और उसके लिए अपने आप को संकल्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। धीमे धीमे ही सही, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम चलते चलते चढ़ते जाइए। हम सब कुछ पाने में समर्थ हो जाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। और यदि ऐसा हम नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होगा। तो विषयों से वैराग्य, आत्मज्ञान के साथ। बिना आत्मज्ञान के कोई कल्याण नहीं। तो ये दृष्टि हो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो गृहस्थ हैं, मैं आपकी ही बात करता हूँ। बदलाव आता है। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया। एक सज्जन है जो भारत से बाहर रहते हैं, मल्टी बिलियनियन है, लेकिन जब से वे हमारे संपर्क में आए उन्होंने कहा, महाराज आपने तो मेरी दिशा ही बदल दी। अभी तक मैंने आसरा और बंद किया, अब मुझे केवल संवर और निर्जरा करना है। सोच, मुझे मालूम पड़ गया मैं आत्मा हूँ, अब सब कुछ छूट गया। कुछ औपचारिकताएं बोले उनको पूरी करूँगा, मैं उससे फ्री हो जाऊँगा। और उन्होंने गर्मी के 5 जोड़ी, सर्दी के 4 जोड़ी कुल वस्त्रों के नियम ले लिए। बस भोजन भी करते तो एक दाल और एक सब्जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सोच, अंदर की चाह बदल गई। वस्तुतः जिस व्यक्ति को जीवन की राह मिल जाती है या जो व्यक्ति जीवन की सच्ची राह पकड़ लेता है, उसकी चाह अपने आप बदल जाती है। राह पकड़ोगे तो चाह बदलेगी और चाह बदलेगी तभी आह मिटेगी। तो जीवन में सही रास्ते को अंगीकार करें और हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की